नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों इस मुहिम से जुड़ें, इसे अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों शादीशुदा प्यार कैसे अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, रुद्रप्रिया की हैरान करने वाली घटना आज के सावधान उत्तराखंड में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी शुरू होती है चंद्रमोहन नाम के एक शख्स के, जिसकी उम्र 35 साल थी। ये इस कहानी का पहला कैरेक्टर है। इसकी दूसरी कैरेक्टर जो है उसका काल्पनिक नाम हम लेंगे क्योंकि कानून हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। इसका नाम है माया, जिसकी उम्र 31 वर्ष थी। ये भी रुद्रप्रयाग जनपद की है। दोनों शादीशुदा थे, लेकिन आपस में नहीं, किसी और के साथ। लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद दोनों में प्यार हो गया है, और ये प्यार आजकल नहीं, पिछले 6 वर्षों से चल रहा था। और इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चंद्रमोहन की जो प्रेमिका है वो उसे कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं, अपने पति को मैं तलाक देती हूँ, अपनी पत्नी को तू तलाक देते। इसके बाद बातें बिगड़नी इन दोनों के बीच शुरू हुई, लेकिन उसने चंद्रमोहन को कन्वेंस कर लिया। जब चंद्रमोहन अपने परिवार में बात करता है तो इसका घोर विरोध होता है, क्योंकि वो बाल बच्चे वाला आदमी था। उसका परिवार, माता पिता, समाज उसको धुतकार देता है। तो चंद्रमोहन एक नई तरकीब लगाता है। चंद्रमोहन कहता है कि जीते जी ना सही, मरने के बाद चलो मैं अपनी प्रेमिका माया के साथ शादी कर लूँगा। यानी दोनों आत्महत्या करने का खौफनाक प्लान बनाते हैं, और दोनों एक नियत स्थान पर, तय स्थान पर मिलते हैं। और उसके बाद चंद्रमोहन और माया आत्महत्या के लिए जहर की बोतल निकालते हैं। लेकिन जब इस घटना का अंजाम हुआ तो सच कुछ और ही निकला। चंद्रमोहन पहले माया से कहता है कि पहले तुम आत्महत्या कर लो, उसके बाद मैं एक साथ जहर पीते हैं। लेकिन जैसे ही माया जहर गटक जाती है तो चंद्रमोहन उसके बाद जहर पीने का विचार त्याग देता है। माया की डेथ हो जाती है और चंद्रमोहन रह जाता है जिंदा। उसके बाद जब माया की लोकेशन ढूंढी गई कई दिनों तक गायब रहने के बाद, तो उसकी लाश एक होटल के कमरे में गद्दे में लपेटे हुए मिली, और चंद्रमोहन मिला वहाँ से फरार उसकी मृत्यु के बाद। और फिर चंद्रमोहन को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। जब चंद्रमोहन से पूछताछ हुई तो ये प्रेम प्रसंग की कहानी सामने आई, और रुद्रप्रयाग में जिसने भी यह हैरतअंगेज घटना सुनी वो सुन के दंग और हैरान रह गया। तो ऐसे में आज का सावधान उत्तराखंड हमें सिखाता है कि शादीशुदा लोगों को अपने रिश्ते की मर्यादाओं को हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मर्यादाएं भूल ली गई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, अपने बेबाक कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, और ऐसी क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।